डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बातें बाकी रह गई हों या रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकते हैं। खैर, चलिए बातों को ज़्यादा नहीं घुमाएंगे और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि और जान लेते हैं कि वर्ष 2017 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों, यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। ऐसे में संयमित दिनचर्या अपनाने की जरूरत रहेगी। शनि ग्रह का प्रभाव आपके द्वादश भाव में मतलब अधिकांश वर्ष के अधिकांश समय में रहेगा। साल के पहले भाग में राहु भी आपके अष्टम भाव में रहेगा। शनि की दृष्टि भी उस भाव पर अधिकांश समय रहेगी। इन कारणों से आपको वर्ष के अधिकांश महीनों में स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत रहेगी। शनि और राहु के प्रभाव के कारण व दूसरे भाव में केतु के कारण इस वर्ष पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि मकर पर रहेगी और मकर राशि में क्योंकि गुरु नीच का होता है, अतः आपको वायु विकार, लीवर संबंधी समस्या, मोटापे से जुड़े कुछ रोग हो सकते हैं। इनके कारण अधिक परेशानी होने के योग है। भले ही शनि आपका राशि स्वामी है, लेकिन आपके प्रथम भाव में उसकी दृष्टि आपको जोड़ों में दर्द या थायराइड की शिकायत भी दे सकती है। हालांकि संयमित दिनचर्या अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। ये तो रही बात मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की। और अब चर्चा मकर राशि वालों की शिक्षा की। मकर राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः औसत रहने वाला है। गुरु की दृष्टि आपके लग्न, तृतीय, पंचम भाव पर, यानी इनका प्रभाव इन भावों पर रहेगा। यह स्थिति सामान्यतः अनुकूलता देने वाली कही गई, लेकिन शनि की पंचम में दृष्टि परिणामों में कमजोरी दे सकती है। इस कारण अच्छे परिणामों के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ शिक्षा को समय नहीं देते हैं तो सफलता में व्यवधान आ सकता है। अतः आपको अपने प्रयासों में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। कभी कभी मन बेवजह उत्तेजित रह सकता है, मन में अधीरता के भाव आ सकते हैं, थोड़ा बहुत तनाव भी रह सकता है। ऐसे में आपको इन मनोभावों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रहेगी। स्वयं को तनाव मुक्त रखना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करना होगा और ऐसा करके आप परिणामों को बेहतर कर सकेंगे। तो करिए और बेहतर परिणाम पाइए। ये तो रही बात मकर राशि वालों की शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए मकर राशि वालों के आर्थिक मामलात की, आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपका राशि स्वामी व धनेश आपके लाभ भाव और व्यय भाव दोनों भावों में भ्रमण करेगा। अतः कभी कभार अच्छे लाभ तो कभी कभार खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। आशा अनुरूप परिणाम पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़े हैं या इंटरनेट के माध्यम से आपका व्यवसाय चलता है, कमाई करते हैं आप, तो शनि का द्वादश भाव में होना नुकसान नहीं देगा बल्कि अनुकूलता देगा और आप खूब कमाई कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही कोई वित्तीय फैसला अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु के अष्टम में होने के कारण अचानक लाभ व अचानक हानि दोनों हो सकती हैं। ऐसे में निवेश से पहले भली बात चिंतन मंथन करेंगे तो कोई भी हानि नहीं होगी। अब तक हमने मकर राशि वालों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल की, शिक्षा की और आर्थिक मामलों की भी बात हो गई। और अब जांच पड़ताल कर ली जाए मकर राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः औसत रह सकता है। हालांकि साल के पहले भाग में बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी, जो आपके निजी जीवन में अनुकूलता देने का वादा कर रही है। वहीं शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में, शनि की दृष्टि भी रहेगी, जो रिश्तों को नीरस करने की द्योतक है। ऐसे में रिश्तों को बड़े जतन से संभालना होगा। वह भी प्रेम संबंधों को, दाम्पत्य जीवन तो जैसे तैसे व्यवस्थित हो ही जाएगा, लेकिन प्रेम संबंधों को संभालना बेहद जरूरी रहेगा।
वैवाहिक जीवन में भी यह ध्यान रखना होगा कि छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। कोई भी बात मन में है उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, अन्यथा संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है। कुल मिलाकर इस वर्ष आपको अपने संबंधों को बड़े प्यार से सहेजना होगा। भले ही आपकी गलती ना हो, फिर भी 2 बातें बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा करके आप अपने संबंधों को बेहतर बना सकेंगे। ये तो रही बात मकर राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य की, और अब बात कर ली जाए मकर राशि वालों के काम धंधे की। कार्य व्यापार के लिए साल 2017 औसत रहने वाला है। हालांकि बृहस्पति का प्रथम प्रभाव साल के पहले भाग में आपके भाग्य स्थान में रहेगा। ऐसे में किस्मत तो साथ देगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। बीच बीच में साढ़े साथी का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। हालांकि यदि आपका कार्य व्यवसाय विदेश से संबंधित है या घूम फिर कर आप कोई काम करते हैं तो, या फिर इंटरनेट से संबंधित है, तो परिणाम काफी अनुकूल रहेंगे। अन्य कार्यों की सफलता की गति थोड़ी सी धीमी रह सकती है। साल का दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा, जो आपके काम धंधे में बेहतरी देने का संकेत कर रहा है। सारांश यह कि आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीमी रह सकती है। पूर्ण मनोयोग से काम करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के विशेष पहलुओं की बात कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न छूट गया है तो हमारे संस्थान के थ्रू आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्दों में जान लिया जाए, संक्षेप में जान लिया जाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 5 में से 3 स्टार्स आपको देना चाह रहा है। और चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में शनि और राहु की शांति का अगर अनुष्ठान आप करवाएंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। गरीबों व दृष्टिहीनों की मदद करना उचित रहेगा। साथ ही हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा उपासना करने से जीवन बेहतरी की ओर बढ़ेगा। ये तो रहा मकर राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी आपके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।